इस वक्त हमारी मौजूदगी रोहतास जिले के अकबरपुर में है और यहाँ पर मुहर्रम के पहली चांद की रात एक करबला से एक जुलूस निकलती है और उस जुलूस में एक बड़ा हादसा हो जाता है। हादसा ये हो जाता है कि एक जो झंडा की जो बांस रहता है वो झंडा गड़ा हुआ रहता है और 11,000 वोल्ट में वो झंडे की जो बांस है वो टकरा जाता है और एक युवक की घटना स्थल पर मौत हो जाता है। लगभग दर्जनों जो युवक रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं वो घायल हो जाते हैं, लेकिन आनन फानन में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो जाती है। सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं कि लगभग 19 से 20 घंटे तक डेहरी और अकबरपुर का जो ये सड़क है उसे जाम कर दिया जाता है, आगजनी किया जाता है और यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी जाती है। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि जिस तरह से रोहतास में जो बवाल हुआ था, इसी बवाल को लेकर बिहार सरकार के जो मंत्री हैं जमा खान, वो यहाँ पर आते हैं और लोगों के बीच जो है वो समझाते हैं और परिजन से भी मुलाकात करते हैं। लेकिन जैसे ही परिजन से मुलाकात करते हैं तो उन्होंने जो है ये साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में जो भी जिसकी भी अधिकारी की लापरवाही होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहती है। हम आपको तस्वीर दिखा दे रहे हैं, कई थाने की पुलिस यहाँ पर आती है और लोगों के बीच वो समझाने की प्रयास करती है। तो लोग यहाँ पे जो है वो समझते नहीं है। लगभग 19 से 20 घंटे तक यातायात को बाधित रखते हैं। जैसे ही जमा खान जो बिहार सरकार के जो मंत्री है वो यहाँ पे पहुँचते हैं और लोगों के बीच जो है वो समझाते हैं, बुझाते हैं और मुआवजा की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चेक भी दिया जाता है पीड़ित परिवार को और किसी तरह जो डेड बॉडी है उसे उठाया जाता है और भारी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती कर दी जाती है। और आपको बताते चले कि जिस तरह से जो ये मुहर्रम का ये पहली चांद की रात थी और उसी दरमियान ये बड़ा हादसा हो जाता है और इस हादसे में एक की मौत हो जाती है और लगभग दर्जनों जो लोग हैं वो घायल हो जाते हैं। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए। ये कल मुहर्रम के जुलूस के दौरान यहाँ पर दर्दनाक घटना घटा है, दर्जनों लोग घायल हैं, मृत्यु भी हो गया। क्या कहेंगे यहाँ पर मिलने पहुंचे हुए? इस पे हम सबको बहुत दुख की घटना है। हमको जानकारी शाम में हुआ, हमने अपने नेता नीतीश कुमार से भी बातचीत किया। तो नेता नीतीश कुमार जी ने एक्टिव होकर डीएम साहब से, प्रशासनिक तंत्र से उन्होंने बात किया और जो व्यवस्था होती मुआवजा उसको हम लोग लेकर आए हैं। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूँ, ये लापरवाही तो हुई है कहीं ना कहीं से। जो लापरवाही किया है, आप मीडिया के साथी हैं, दुनिया को देखती है, मैं कह रहा हूँ कि हम सबकी बेइज्जती हुई है। जो लापरवाही किया है वो अधिकारी चिन्हित किए गए हैं, निश्चित रूप में कार्रवाई होगी। कोई अधिकारी हो कितना बड़ा रसूख वाला होगा वो बचेगा नहीं। ये लापरवाही के चलते हुआ है, तो निश्चित तौर पर सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकार ही यहाँ मौजूद है, सीएम साहब खुद भेजे हैं, उन परिवार के साथ पूरी सरकार हम सब खड़े हैं। जो लापरवाही का आपने भी जिक्र किया, जिस तरीके से स्थानीय लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग पहले से सूचना कर चुके थे जुलूस के लिए, बावजूद इसका लाइन नहीं काटा गया। शायद मेरी बात आप नहीं समझे, लापरवाही में सब आ गया। मैं ही तो बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। परिजनों को क्या कहना चाहेंगे? परिजन को मैंने अभी जो हमारे नेता ने नीतीश कुमार जी ने 4 लाख का चेक देकर भेजा, उसके बाद जितने घायल हैं उनको पैसे मैं दूंगा। सरकार उसका व्यवस्था कर रही है और पैसे जो भी खर्च होंगे उनके इलाज के लिए दिया जाएगा। बाकी बाल बच्चे भी, उनके लिए मैं नेता से बात करूंगा, उनको भी कहीं ना कहीं व्यवस्था किया जाए, बच्चों के लिए भी। सर, कंपनसेशन के अलावा और किसी चीज की? हाँ बेटा, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा है बच्चियां हमारी हैं, वो तो मान लीजिए व्यवहारिकता के नाते मैं कह रहा हूँ, उसमें शादी के मामले से हम खड़े रहेंगे, सरकार उनके साथ है। देखिए, निश्चित रूप से कल जो घटना घटी वो उस दुख की घटना है और पूरा शासन प्रशासन जिला समेत यहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता के साथ सब लोग बहुत मोहब्बत के साथ थे और सबकी संवेदनाएं थी कि उस बच्चे को न्याय मिले। उस न्याय के क्रम में सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री माननीय जमा खान जी आए और उन्होंने आके आश्वासन दिया कि हम आपकी तमाम तर मांगों को पूरा करते हैं। जैसे यहाँ के प्रदर्शनकारियों की ये मांग थी कि अविलंब जो भी इसमें पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, जिनके लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। ये बात को उन्होंने मांगा है कि 48 घंटे का समय लेते हुए जांच का आदेश दिया है और उसको सस्पेंड करने की बात कही है। उसके बाद था कि इन पे हत्या का मुकदमा चले। इस बात के लिए भी माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया है कि हत्या का मुकदमा चलेगा।
इसके अतिरिक्त हमारी मांग थी कि अविलंब 24 घंटे के अंदर अंदर में परिवार को मुआवजा राशि मिले, उसके लिए भी चेक प्रदान करा दिया गया है। इन तमाम तर मुद्दों समेत यहाँ पे जो भी लापरवाही है, अधिकारियों की गुंडागर्दी है, उसके खिलाफ खुल के मुखर होकर लोगों ने अपने मंत्री से अपनी बात कही है। मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम सब आपके दुख में साथ खड़े हैं, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि कोई भी किसी तरह की पुलिसिया कार्रवाई जो कि गलत तरीके से या आंदोलन को कुचलने की या फिर आवाज़ उठाने वाले लोगों के आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं की जाएगी। इसके लिए आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने भी आश्वस्त किया। उन तमाम लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जो लोग संवैधानिक तरीके से सड़क पर थे, जो जायज़ मांग कर रहे थे। तमाम तर मांगों का हम समर्थन करते हैं और धन्यवाद देते हैं, चाहे वो स्थानीय प्रशासन का सहयोग रहा हो, कल से जो तमाम तर लोग जो उस बच्चे के परिवार के लिए थे। इसके अलावा बाजार बंद करके यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक दिया है कि घटना चाहे कहीं भी घटी हो, बच्चा रोहतास का था, वो हमारा बच्चा था, और सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया। आप तमाम तर पत्रकार साथियों के सहयोग के साथ। लापरवाही इसमें किसको माना जा रहा है? वीडियो निश्चित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी का सबसे ज्यादा इसमें रोल रहता है, और बिजली विभाग तो एकदम है। शुरू से देखा जा रहा है, आप पूरे सक्रिय रहे हैं, ब्रीफ कर दीजिए कैसे घटना हुई, कितने लोग घायल हुए? एग्जैक्टली देखिए, हुआ यूं के इसमें कल मुहर्रम का जुलूस का पहला दिन था, जिसको मुट्ठी जुलूस कहते हैं। मेरा आरोप ये है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, अनुमंडल प्रशासन हो, स्थानीय प्रशासन हो, कि बार बार आप शांति समिति की बैठक बुलाते हैं। आप अब तो आपने वार्ड स्तर पे भी बैठक करना शुरू कर दिया है, ताजियादार स्तर पे बैठक करना शुरू कर दिया है। बार बार हमसे फीडबैक लेते हैं कि आपका क्या प्रोग्राम है, किस वक्त होगा, कहाँ होगा, और बावजूद इसके आपकी वहाँ पे इतनी बड़ी लापरवाही। कहाँ थे प्रखंड विकास पदाधिकारी? लाइट कटवाने का जिम्मा उनका था, क्यों नहीं नजर आया? क्यों नहीं नजर आया? वहाँ पे अंचल अधिकारी महोदया बड़ा बड़ा डायरी लेके लंबा चौड़ा समय तो बर्बाद करना है आपको गाइडलाइन सुनाना है, हमारी नहीं सुननी है। तो जनता की सरकार चाहिए, जनता का पदाधिकारी चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी को इग्नोर करके आगे बढ़ा जा सकता है, तो हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग किसी कीमत पे आपको इग्नोर नहीं करना देंगे। चाहे जो हो जाए, अंत तक लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, और लड़के न्याय की जीत हुई है, और हम सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तकरीबन 7 से 8 बच्चे बुरी तरह से झुलसे हैं, 20 से 22 लड़के ऐसे हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। एक बच्चे की मृत्यु हुई है, जो दुखद है। बहुत गरीब परिवार से आता है, उसके पिताजी ठेला चलाकर अपना घर का पालन पोषण करते हैं। तो हम सब लोग चाहते हैं कि उनकी मदद हो, और इस क्रम में माननीय मुख्य पार्षद श्रीमती सुम्बुल आरा जी ने आदेश दिया है कि इसको तत्काल प्रभाव से नगर के आंतरिक मद से 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान कराई जाए। जो मृत्यु है उनको और घायलों का इलाज हमारे माननीय मुख्य पार्षद के आदेशानुसार उनका प्रतिनिधि के नाते मैं कर रहा हूँ।